पाठ 11 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। ठहरो मत जाओ, ठहरो मत जाओ। सोनम पढ़ो मत खेलो, सोनम पढ़ो मत खेलो। आपने देखा अलग अलग स्थान पर रुकने का संकेत होने से अर्थ में किस प्रकार भिन्नता आ गई। बच्चों, हम बोलते या लिखते समय कई बार रुकते हैं जिससे हमारी बात तथा भाव को आसानी से समझा जा सके। भाषा में इस रुकने को विराम कहते हैं तथा विराम का संकेत देने के लिए कुछ चिन्ह भी हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह बताते हैं कि हमें कब और कितना रुकना है तथा किस भाव को कैसे पढ़ना है। आइए अब कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम। बात पूरी होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे भारत विकासशील देश है, मैं खाना खाती हूं, बहुत पुरानी बात है। सब बच्चों ने पाठ याद किया, गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। अल्प विराम। वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कल मैंने केले, सेब, संतरा तथा पपीता खरीदा। जया, सान्या, नीता सबने खाना खाया। खाने में दाल, सब्जी, सलाद, दही, रोटी और चावल थे। दांत साफ नहीं करोगे तो मुंह में बदबू आएगी। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम नहीं। जैसे नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? क्या आपने खाना खा लिया? वह उदास क्यों था? तुम कहाँ रहते हो? सोनल के मन में क्या लालच था? विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन सूचक शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हाय मैं मर गया। क्या वह पास हो गया? वाह खूब आनंद आया। सौम्या इधर आओ। बीरबल तुम भी मौन हो। वाह कितना सुंदर दृश्य है। आओ रोहन बैठो। उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। क एक खरा उदाहरण चिन्ह वाक्य में स्थित किसी अक्षर, शब्द, शीर्षक, ग्रंथ, वस्तु या व्यक्ति के उपनाम को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ईद का तात्पर्य है खुशी। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। यह कविता दिनकर जी की है। ख दोहरा उदाहरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जाओ मुझे खाना नहीं खाना। रोते हुए सान्या बोली। मां ने कहा अब पुस्तक पढ़ो। राधा चिल्लाई मां बचाओ। अध्यापिका ने पूछा सुमन क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह हंसते हंसते बोलता है। मेले में हर जगह स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चे ही नजर आ रहे थे। जंगल में रंग बिरंगे पक्षी थे। साफ साफ लिखें। एक बार फिर से वाक्य में कहां रुकना है, विराम करना है, यह जानना भी जरूरी है। इससे अर्थ में भिन्नता आ जाती है। विराम चिन्ह अर्थात रुकने का संकेत देने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम वाक्य पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में। अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि सूचित करने के लिए तथा संबोधन सूचक शब्दों में। उदाहरण चिन्ह किसी अक्षर, शब्द, शीर्षक, ग्रंथ, वस्तु या व्यक्ति के उपनाम को स्पष्ट करने के लिए अथवा किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए।
योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए।